हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ लर्न एंजॉय। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट का पार्ट 2। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। मतलब वीडियो आप लोग देख लो तो फिर सब्सक्राइब ही नहीं करते। पूछना होता है तो पूछ लेते हो, तो सब्सक्राइब किया करो, आपके लिए बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। तो जो रवि की क्लास में एनसीसी का कैंप होता है वहाँ मतलब बारिश हो रही होती है, तो जैसी होती है वो मतलब आश्चर्य से कहती है कि ये जो बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इसे देख के मुझे अपने घर केरला की याद आ गई। तो तुम लोग भी वहाँ आओ और देखोगे, वहाँ पे हरी हरी मैदान है, कोकोनट के बहुत सारे पेड़ हैं। तो रोज क्या कहते हैं, जैसलमेर होता है, जैसलमेर। वो क्या करता है कि वो कहता है कि मतलब जो जैसलमेर के रहने वाले जो वो होते हैं ना, हीरा, हाँ हीरा होता है। हीरा मतलब हीरा कोई इंसान नहीं, हीरा इंसान का नाम है। ये एक हीरा है, वो जैसलमेर में रहता है। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ तो दूर दूर तक रेन ही नहीं होती, बस वहाँ पे कीकर और रेत, मतलब जो कंक्रीट होती है ना, कंक्रीट, रोड़ी रोड़ी आपने सुना होगा घर बनते टाइम। वैसे तो मतलब तो यही होना चाहिए, बट मतलब दूर दूर तक मिट्टी और यही सब दिखता रहता है। जहाँ तक आंखें जाती हैं वहीं तक हमें यही दिखता है। तो रवि कहता है वहाँ पे तो तुम्हें कैमल, वहाँ अगर वहाँ ये सब नहीं होता तो लेकिन ऊँट तो दिखते हैं ना। तो हीरा कहता है कि नो जस्ट कैमल, नहीं कैमल ही नहीं, वहाँ तो डेजर्ट में जब तुम रहोगे तो स्नेक, लिजार्ड, इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा कि वहाँ पे स्नेक रहते हैं, लिजार्ड रहती हैं, छिपकलियाँ रहती हैं ना, मतलब ये सब रहते हैं, क्योंकि ये वहाँ के कीड़े हैं और ये मिट्टी खोद लेते हैं और उसमें घुस जाते हैं, अपना डेरा बना लेते हैं। तो रवि जो है वो आश्चर्य से कहता है कि मतलब जो एनिमल हैं और मतलब ये सब हैं, कीड़े मकोड़े, और जो पर्यावरण है, मतलब ये सब प्लेस टू प्लेस रहते हैं अलग अलग जगह। तो इनका कोई संबंध है, ये सब क्या रिलेटेड में है? मतलब ये कई सारी जगह रहते हैं और जैसे अभी हमने देख लिया दो जगहों का, एक जगह बारिश होती है तो एक जगह बारिश नहीं होती, तो इनका क्या कोई संबंध है? तो जो टीचर होती हैं, ओह यस, वेरी मच सो, मतलब टीचर कहती हैं कि हाँ इनका जो है वो संबंध है और बहुत ही गहरा संबंध है। तो चलिए वो संबंध क्या है देखते हैं। तो और प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग जो सब हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड हैं, ठीक है, अपनी आसपास की चीज़ों पे डिपेंड हैं। जैसे एनिमल किस पे डिपेंड हैं, जैसे डॉग वगैरह हो गए, आपके आसपास कोई रहते तो वो आप पे डिपेंड है। क्या लेते हैं ना, जो डॉग होते हैं वो आपसे पापे वगैरह ये सब लेते हैं, तो वो डिपेंड है हम पे। हम भी किसी कहीं से बहुत सारी चीज़ों पे हम भी मतलब डिपेंड हैं आसपास की चीज़ों पे। तो मतलब ये रिलेशन है, ये हमारा क्या है, आसपास का रिलीजन है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये रिलेशन है। एज वेल द रिलेशन बिटवीन, एक दूसरे के बीच में ये रिलेशन है। द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर, ये सब क्या है, फॉर्म एंड इकोसिस्टम, ये सब ना इकोसिस्टम से हैं। और दे वुड एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन लेक। तो हाँ, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो इकोसिस्टम है वो लार्ज, जो मतलब जंगलों में, बहुत घने बारिश वाले जंगलों में, ग्रासलैंड में, इन स्मॉल बाउंड्रीज में है, सॉरी इसमें नहीं, हाँ ये आप क्या लगता है, ये नहीं पूछ रहा है, मतलब ये सब हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो रवि है और उसके दोस्तों का वो प्लेग्राउंड है वो भी इकोसिस्टम में है? ठीक है, तो सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो आप लोगों को इतने मतलब ये इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा ना इकोसिस्टम, तो डोंट वरी, इसके ऊपर मैं अलग से डेफिनेशन वीडियो बना दूंगी। तो आप लोग डेफिनेशन वीडियो का इकोसिस्टम में डेफिनेशन वीडियो
डिफाइन वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो पहले जब इंसान थे, जो आपने सुना होगा, पहले के इंसान पेड़ पौधों पे डिपेंड तो थे, पर कैसे डिपेंड थे? उनके लिए था पेड़ को उगाओ, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनको उस टाइम उन्हें उस टाइम पेड़ चाहिए थे, कि जैसे इस टाइम हमें क्या चाहिए होता है, पैसे चाहिए। तो उस टाइम आप लोगों ने एक बार सुना होगा कि जो लोग थे वो अदला बदली करते थे। उस टाइम कॉइन्स, जब पैसे नहीं चलते थे, तो मान लीजिए किसी को किसी की ज़रूरत की चीज़ दे दी, तो उसने, मान लीजिए मुझे ज़रूरत है पेंसिल की, आपको इरेज़र की, मेरे पास इरेज़र है, मैंने आपको दे दी, और आपके पास पेंसिल है, आपने मुझे दे दी। तो उस टाइम के लोग इस चीज़ का यूज़ करते थे, ये फॉर्मूला अपनाते थे। मान लीजिए कोई लकड़ी बेचने गया, तो उसने लकड़ी के बदले कुछ और खरीद ली, मतलब ले लिया उससे। इस टाइम हम पैसे लेते हैं, उस टाइम मतलब कोई थिंग लेते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि हम इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड थे। हमें एक भी पेड़ अगर कोई काट दिया, तो मतलब काटना उस टाइम अलाउड ही नहीं था, उस टाइम नहीं काटते थे। उस टाइम क्या था, पेड़ हमारी एक ज़रूरत थी। इस टाइम हमारे लिए तो पैसा ज़रूरी है, उस टाइम हम पेड़ थे। अब जब इंसान बढ़ता गया, तो उसे नेचुरल जो सराउंडिंग थी, मतलब उस टाइम तो वो नेचुरल सराउंडिंग पे ही डिपेंड था, पर जब समय बीतता गया, उसकी लाइफ सिंपल होती गई। उसने देखा, उसने अपनी जो मतलब समय बीता, और उसने क्या किया, इंसान ने जो उसका नेचुरल अराउंड है, मतलब प्राकृतिक जो है, देखिए ह्यूमन ने नई नई चीज़ें सीखी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ा, जाना सबके बारे में, ठीक है। इन्वायरमेंट को चेंज उन्होंने कर दिया, उन्होंने पढ़ाई की, मतलब उन्होंने कैसे वो फसल उगाएं, है ना, और कैसे उन्होंने पशुपालना कर लिया, अपनी फसल उगाना कर लिया, डोमेस्टिकेट कर, ये सब, मतलब डोमेस्टिकेट का पशु का पालना, ये सब कर लिया, ठीक है। ये सब कर लिया। उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया, पहिए का, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ। इन्वायरमेंट जब चेंज हुआ, तो उससे वो क्या हुआ, वो एक बदलाव हुआ, और ये बदलाव बहुत ही बड़ा बदलाव था, हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा बदलाव, ठीक है। तो यही है कि समय बीता। अब देखिए, अब क्या है, हमारी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, ये सब हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ये सब फास्ट हो रहे हैं, फॉर्मेशन एवोल्यूशन मेड कम्युनिटी, है ना, ये सब स्पीडली क्रॉस हो रही हैं वर्ल्ड में। पहले बैटरीज, ये सब क्या, मतलब उस टाइम क्या था, ह्यूमन ने ना जब नई नई चीज़ें को करना सीखा, तो उसे पेड़ की ज़रूरत कम लगने लगी। देखिए, हैव यू एवर थॉट why you love eating a juicy watermelon? हम समर में क्या है, हमें समर जब हॉट होती है, तो हमें क्या होते हैं, हमें वाटरमेलन खाना है ना। ऐसे ही विंटर में हम क्या खाना पसंद करते हैं, विंटर में जैसे हम बादाम, क्योंकि गर्म होता है ना, रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, हम इसमें विंटर में ये खाते हैं, हॉट रोस्टेड। अब परफेक्ट बैलेंस, ये हमारा एक परफेक्ट बैलेंस है, नेसेसरी बिटवीन, ठीक है, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस है। देखिए क्या हुआ, जब हम समर आई, ठीक है, मतलब गर्मियाँ आई जब, तो हमने क्या खाना शुरू कर दिया, हमने वाटरमेलन खाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा मतलब प्यासी चीज़, हम क्या होता है, इसमें वाटर होता है, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे ना, हम बैलेंस कर लेते हैं उसे। क्या बैलेंस करते हैं, ठंडी में गर्म चीज़ और गर्मी में ठंडी चीज़। तो बैलेंस का मतलब बस यही हुआ कि हम लोग उसको इक्वल कर देते हैं। नेचुरल जो होता है, हम ह्यूमन एनवायरनमेंट से उसे इक्वल कर देते हैं, उसने इक्वल कर दिया है, बिटवीन कर दिया है। तो ह्यूमन मस्ट लर्न टू लीव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वेज। तो ह्यूमन ने इन्वायरमेंट के, मतलब जो ह्यूमन है, उसने नेचुरल और हर तरीके से उसने सीख लिया है कि वो किस तरह से इन्वायरमेंट में जिए। तो ह्यूमन ने अपने हिसाब से तो इन्वायरमेंट में रहना तो सीख लिया है कि वो किस तरह से गर्मी के मौसम में रहे और किस तरह से विंटर के मौसम में रहे। पर मानव को, जो इंसान को है,
जो इंसान को ऐसे पर्यावरण के साथ भी अच्छे से रहना चाहिए, उसका उपयोग सीखना चाहिए कि हाँ वो किस तरह से उसका उपयोग करे अच्छे से, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ों को काट देते हैं और वो गलत है। अब है न्यूरी, अ गर्ल ऑफ फ्रॉम मिज़ोरम। मिज़ोरम से एक लड़की है नूरी, रवि की क्लास में। तो वो अक्सर अपने जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे वो यही बात करती है कि वहाँ पे हरियाली रहती है और वहाँ पे हरी भरी सभी चीज़ें रहती हैं, प्लेग्राउंड्स वगैरह। तो जो रवि है उसकी टीचर को मतलब तो न्यूरी invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi teacher asked the student to draw the landscape, house and activity of the people and place they visit during the holiday. तो टीचर जो है वो जो नूरी है वो इनवाइट करती है सबको कि वहाँ पे आने के लिए स्टेट में उसके छुट्टियों में। तो जो रवि है उसकी टीचर बोलती है स्टूडेंट आप लोग लैंडस्केप की एक ड्राइंग को लैंडस्केप और हाउस की एक्टिविटी को करो और पीपल प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग दी हॉलीडेज में। तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बॉक्सेस को देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो इन्वायरमेंट है तो जो इन्वायरमेंट है वो हमारी बेसिक लाइफ को सपोर्ट करता है और उसे सिस्टम में रखता है। इट्स प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो प्लांट हमें प्रोवाइड करता है एयर, ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए और वाटर ड्रिंकिंग के लिए, फूड। जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमें एयर प्रोवाइड करता है, वाटर, फूड, लैंड, ये सब प्रोवाइड करता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? द कार फर्म्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build factory. Human being make car, mill, factory and manufacture containers. This is how human being modify natural environment. मतलब जो how do human being modify, जो इंसान है वो इन्वायरमेंट को कैसे बदल रहा है? तो वो क्या है, वो जो कार है वो हवा को पॉल्यूटेड करती है और वाटर है वो वाटर को हमें पॉट में कलेक्ट करना पड़ता है, फूड को हम सर्व वेसल्स में मतलब बर्तनों में हम परोसते हैं और इस सब के लिए हम फैक्ट्रीज को बनाते हैं। तो ह्यूमन जब कार मिल्स को बनाता है, फैक्ट्रीज की इन सबको बनाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंटेनर्स को बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट को बदल रहा है। अब यहाँ पे हमारा ये वर्ल्ड ऑर्गेनिक है इन्वायरमेंट, फ्रेंच वर्ल्ड इन्वायरनर मीनिंग नेबरहुड। जो हमारा इन्वायरमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है और ये वर्ड इन्वायरोनेट और या फिर इन्वायरोनेटर से बना हुआ है और इसका मीनिंग है नाइबर यानी पड़ोसी या पड़ोस। ग्लूसरी दी हुई है इकोसिस्टम की। It is a system formed by interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. Ecosystem वो है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं फिजिकली तरीके से, केमिकल फैक्टर से और इनका जो एनर्जी है और मटेरियल है वो लिंक से ट्रांसफ़र होता है और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं सभी तरह के लिविंग थिंग्स।
on 5 June every year the World Environment Days is celebrate. हमेशा हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी है बैरेटरी सिस्टम की। जैसे कि मैंने बताया था कि जो बैरेटरी सिस्टम, पहले देख लेते हैं। बैरेटरी सिस्टम जो है वो एक एक्सचेंजिंग मेथड है। वो मेथड है जिसमें सामान लिया दिया जाता है बट उसमें पैसे का यूज़ नहीं होता, उसमें विदाउट यूज़ मनी होता है। ये बैरेटरी सिस्टम पहले के लोग यूज़ करते थे। उस टाइम पैसे नहीं हुआ करते थे तो पहले के यूज़ करते थे। उसमें जैसे आज के टाइम हम कोई पैसे देकर चीज़ खरीदते हैं, उस टाइम हम किसी सामान को देकर चीज़ खरीदते थे। इसे हम वस्तु विनिमय पद्धति कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। न्यूमेरल वर्ड। प्लीज बाय।